वजीर खजाना असद उमर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के दरमियान इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, इस बारे में राय देना अभी कुछ कबल अज वक्त होगा। लेकिन वजीर रेलवे शेख रशीद ने इंकशाफ किया है कि असद उमर बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, मगर शुगर माफिया उनके साथ साजिश कर रहा है। यहाँ पर आपको ये बात बता दें कि जहांगीर तरीन JDW शुगर मिल्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। इसी हवाले से हम सवाल रख रहे हैं अपने पैनल से, क्या वजीर रेलवे का जहांगीर तरीन साहब की तरफ है? सलीम साफी साहब, क्या ख्याल है आपका? देखिए, ये हम किस बेस में पड़ गए हैं। जहांगीर तरीन को भी ये मुकाम इमरान खान नियाज़ी साहब ने अता फरमाया है, असद उमर को भी ये मुकाम उन्होंने अता फरमाया है, और शेख रशीद अहमद साहब को भी ये मुकाम उन्होंने अता फरमाया है। नियाज़ी साहब, इनमें हर एक की अपनी अपनी ताकत और क़ुव्वत होती है। जहांगीर तरीन की अपनी ताकत और क़ुव्वत है, और उनका पैसा है, और उनका जहन है। और असद उमर साहब बाप दादा से, और ये जो शेख रशीद साहब हैं वो भी उन हलकों की क़ुर्बत के दावेदार हैं, तो इसलिए उन तो शुगर माफिया कौन है? एक दूसरे के साथ हो सकती है। शुगर माफिया ये सारे हैं, उसमें जिन जिन के ये शुगर मिले हैं उन सब की हैं। उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं, उसमें ये जहांगीर तरीन साहब भी हैं। और ये एक तो खान साहब इसको इंजॉय करते हैं पार्टी के अंदर, लड़ाओ और हुकूमत करो की हुकूमत की पॉलिसी उनके अंदर रहे, अपनी पार्टी के अंदर भी वो रखते हैं मुख्तलिफ उसकी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि उनके अपने ताकत है जहांगीर तरीन साहब की, इसलिए ना उनका कुछ बिगाड़ सकता है कोई, और असद उमर साहब और शेख रशीद साहब की अपनी ताकत है। तो ये इसी तरह चलता रहेगा। हमारे आने वाले दिनों में पता चलेगा इसी तरह में सवाल होते रहेंगे कौन किसका क्या, ये तो आने वाले दिनों में साफी साहब ऐसे पता चलेगा। इरशाद भट्टी साहब, वजारत तब्दील हो सकती है, या अगर वजारत ना भी हो, जहांगीर तरीन के पास वजारत नहीं है, तो क्या वो बेख्तियार है? अब आजम स्वाति क्या कल के बाद बेख्तियार होगा? तो चलता रहेगा। लेकिन असद उमर साहब को निकालना, वजारत से हटाना बहुत बड़ी बात होगी साफी साहब, मामूली बात तो नहीं होगी। इरशाद भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं। इरशाद भट्टी साहब, शेख रशीद साहब एग्जैक्टली किस तरफ इशारा दे रहे हैं? ठीक, इरशाद साहब देखें जी, शेख रशीद साहब के पास क्या मालूमात है ये तो मुझे पता नहीं। शुगर माफिया पूरा पाकिस्तान है। जरदारी साहब शुगर माफिया है, जहांगीर तरीन शुगर माफिया, हाउस ऑफ शरीफ शुगर माफिया, और बड़े बाख्तियार शुगर और भी लोग हैं जो शुगर माफिया हैं। लेकिन वो इसके साथ अब असद उमर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसानों, गरीब किसान के साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अभी क्रशिंग का सीजन शुरू नहीं होने वाला है, गंदम की बिजाई का वक्त गुजर गया है, कीमत सही नहीं लग रही, गरीब किसान रुल गया है। और मेरा ख्याल है अब लिख लेना चाहिए कि पाकिस्तान, जहाँ लिखा जाता था पाकिस्तान जरी मुल्क है, वहाँ लिखना चाहिए प्यारे बच्चों पाकिस्तान बड़े लोगों का मुल्क है, जरी मुल्क नहीं रहा अब। ठीक, मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, शेख रशीद साहब से पहली तो मेरी दरख्वास्त है कि वो रेलवे के किरायों पर नज़रसानी करें, अपनी मिनिस्ट्री की तरफ तवज्जो दें। रेलवे के किरायों में इजाफा, रेलवे एक आम आदमी की ट्रांसपोर्ट है, अगर आप उसके किरायों में और जितना इजाफा सुनने में आ रहा है, ये मेरा ख्याल है आम आदमी के लिए बोझ बनेगा। दूसरी बात ये कि शेख रशीद जब भी सियासी बात करते हैं तो उनका इशारा एक तरफ नहीं होता, एक से ज़्यादा तरफ होता है। लेकिन इसमें जब वो असद उमर के ख़िलाफ़ एक माफिया एक्टिव है, उससे मुराद गालिबन अंदर ही का कोई आदमी है, अंदर ही के किसी आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ज़ाहिर है अगर जरदारी साहब या दूसरों की शुगर मिल्स हैं, उनके वो असद उमर के ख़िलाफ़ क्यों साजिश करेंगी? लेकिन इशारा वो हमेशा जब भी वार करते हैं तो एक से ज्यादा तरफ करते हैं, लेकिन अंदर ही का कोई तरफ करते हैं, इशारा कर रहे हैं। हाँ, का ऑप्शन आप ले रहे हैं। ये मजहर भाई, काटन माफिया हो, शुगर माफिया हो, गंदम माफिया हो, ये सारे एक हैं कसम से, ऊपर आके मिल जाते हैं पार्टियों से, जमातों से, ये बालातर हैं, ये बड़े जालिम लोग हैं, बड़े इकट्ठे हैं आपस में। ये भट्टी साहब मुश्तरका मफादात कौंसिल है। सही, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाबर सत्तार साहब, रूमर्स तो थे ही कुछ दिन से, लेकिन अब शेख रशीद साहब का बयान किस तरफ इशारा दे रहा है? कि मुझे तो नहीं पता शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन देखिए शुगर माफिया बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। अगर आप लॉजिकली सोचें तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में आप शुगर प्रोड्यूस करें,
क्योंकि जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो सेल की कॉस्ट से ज़्यादा है और इंपोर्ट की कॉस्ट कम है, और हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं अपनी नीड से, उसके बाद हम सब्सिडी देते हैं उससे और फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो हम नेट इसेंशली पाकिस्तान का टैक्स पेयर शुगर प्रोड्यूसर्स को पैसे देता है और वो प्रॉफिट बनता है। अभी भी इस हुकूमत ने क्यों ये करेंगे कंस्पिरेसी असद उमर के खिलाफ, बिकॉज गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर दिया, अभी ICC ने अलाउ कर दिया पता नहीं कितने टन एक्सपोर्ट करने की। जो जितना भी किया तो वो एक अपनी जगह पे एक इशू है और एक सीरियस इशू है, किसी स्टेज पे इसके ऊपर हमें अलग से बात करनी चाहिए। असद उमर इसलिए वल्नरेबल हैं कि इन्होंने जो वादे दावे किए थे वो आप पूरे नहीं कर सकते। पाकिस्तान की इकॉनमी के कुछ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। आप जब ऑपोजिशन में होते हैं आप और दावे करते हैं, आप IMF के खिलाफ बातचीत करते हैं, आप डेट के खिलाफ बातचीत करते हैं, आप राइजिंग प्राइसेस के खिलाफ बातचीत करते हैं, और आप ये नहीं कहते कि जब आप मुल्क की इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ठीक करेंगे तो इमीडिएट टर्म में कितनी तकलीफ पहुंचेगी तमाम लोगों को, जो बोझ आगे हम पास ऑन करते रहे हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं और आपको वो रियलिटीज़ फेस करनी पड़ती हैं, वो बोझ डालना पड़ता है और लोग चीखो पुकार करते हैं, तो फिर उसका बोझ आपको किसी के गले में, तो ये वो घंटी है जो असद उमर साहब के गले में बांधी है। जाहिर है IMF के पास जाएंगे तो तकलीफ होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो किसी अगर कल को इनकी मिनिस्ट्री चेंज भी हो जाती है तो वो एक आर्जी तब्दीली होगी कि ठीक है भाई आज आप ब्लेम ले लें और आगे चलें, वरना ब्लेम कौन लेगा, वरना तो इमरान खान साहब को ब्लेम लेना पड़ेगा ना। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी कंसिडर्ड सी स्ट्रेटेजाइजिंग है जो पार्टीज के अंदर होती है। अगर मियां साहब होते तो तरीका कार है जो बाकी जगहों में होता है। ठीक बाबर साहब, हफीज न्याय साहब, देखिए बहुत बड़ा बोरान टला है। आपको अंदाजा नहीं कि इस वक्त गन्ने के लहलहाते खेत जो हैं, जो कि 30 नवंबर को शुगर मिल्स ने जिसको कहना चाहिए कि उनकी कटाई शुरू हो जानी थी, उन्होंने प्रोडक्शन में आना था या क्रशिंग में आना था, वो नहीं आ पा रहे थे। उसकी बात ये थी कि शेख रशीद साहब जो है वो बिल्कुल एक लाइम से, या मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अब जाहिल या इन चीज़ों में आरी लफ्ज़ हैं। तो मैंने तो ये सुना है कि ये नवंबर के पहले हफ्ते में इन्होंने वहाँ पे इन्होंने और श्री मदारी ने कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर आज़म से ये बात कहलवाई कि जी शुगर मिलें 15 नवंबर को चलनी चाहिए और हम चलवा के देखेंगे। हटदर्मी से विदाउट रियलाइजिंग के ग्राउंड के ऊपर इस रियलिटी जो बाबस्तार साहब ने कहा है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने समअप किया है कि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज़्यादा है और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कम है। तो इन्होंने 15 नवंबर की वो बे नहीं हुई, उससे ये शेख पाओ हुए, तो पता ये चला कि इन्होंने गलत गाइड किया वज़ीर आज़म को। तो सुना है कि वज़ीर आज़म ने दोनों को स्नैप किया। तो असद उमर साहब का कोई इसमें ना दोष नहीं है। ये जरूर है कि जब एक सब्सिडी दी जा रही है ये एक्सपोर्ट के ऊपर थोड़ा बहुत 5-6 रुपए का रिबेट का गवर्नमेंट ने कहा होगा। शेख साहब का इशारा मेरा ख्याल है कि उनका इशारा जो है ना वो एक उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होगी, इंटेंसिफाइंग फ्यूड जो है अंदर इनके बामी जो तनाव है वो किससे लड़ाई चल रही है मुझे इसका नहीं पता। लेकिन शेख साहब ने जो बात की है वो सवाए जहालत के कुछ नहीं की, क्योंकि ये इस मौके पे अगर ये ना चलते, गन्ने ना उठाए जाते, गन्ना सूख रहा था और जमींदार काट काट के सड़कों पे फेंक रहे थे गन्ने को, ये बहुत बड़ा बुरहान टला है अगर मिलें चल पाती है। तो आगे बढ़ेंगे मेमल की तरफ। साहब मैं बिल्कुल हाँ का ऑप्शन लूंगी। अगर आपको याद हो कि चंद दिन पहले एक मीडिया के अंदर खबर आई थी कि इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन साहब और असद उमर साहब एक मीटिंग में थे जिसके अंदर असद उमर की कारकर्दगी के ऊपर जो है सवालात उठाए गए। तो उन्होंने उनकी और जहांगीर तरीन साहब की आपस में लड़ाई होगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ अपनी वजारत से। जब ये खबर ब्रेक हुई तो उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक्चुअली डिनायल आया कि ऐसी कोई बात नहीं है और असद उमर साहब कोई इस्तीफा नहीं दे रहे और ये सिर्फ चहमगोई हैं। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल शेख रशीद साहब का इशारा जो है शुगर माफिया यानी कि जहांगीर तरीन ही की तरफ है। लेकिन जो बात पहले बाबर ने भी कही और बाकियों में मसला यही है कि असद उमर साहब ने कोई होमवर्क नहीं किया था अपनी इस वजारत में। एक इनकॉम्पिटेंस की वजह से उनके ऊपर ये सवालात उठाए जा रहे हैं, ऐसी खबरें भी लीक की जा रही हैं मीडिया को। वाज़े तौर पर आप समझती हैं कि शेख रशीद का इशारा जहांगीर तरीन की तरफ ही है।